गरीब साध साध सब नेक हैं, आप अपनी ठोरे, जो सतलोक ले जावेंगे वो साधु कोई और। तो हम फिर आते हैं उसी पर, और ये जो अनुवाद करता है ये इस महर्षि दयानंद के चेले हैं सारे, और अपने आप परमात्मा ने इससे भी सच्चाई लिखवा दी कि उसका साक्षात्कार होता है। ग्रंथ तो ठीक कहते हैं साक्षात्कार होगा, ये निराकार का साक्षात्कार करेगा कैसे? तो अपनी ही सच्चाई, अपने ही अज्ञान को ये स्वयं ही जुठला रहा है, और वेद इसके विषय में सच्चाई बता ही रहे हैं कि वो एक देश में रहता है, एक स्थान पर रहता है। और इस दयानंद का विधान है कि परमात्मा सर्वव्यापक है, कण कण में विद्यमान है, वो किसी एक स्थान पर नहीं रहता, वो एक देशीय नहीं है। और वेद कहते हो तो एक स्थान पर रहता ऊपर, और वहां से गति करके आता है। अब देखो फिर हम फिर वो ऋग्वेद मंडल नंबर 9-10 आपको दिखाते हैं। ये वही 9-10 मंडल है, इसके प्रकाशक हैं वही सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा, ये वही है। अब हम इसके मंडल नंबर 9 सूक्त 86 का मंत्र 26 हमने पढ़ लिया कि वो परमात्मा कबीर देव यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को मर्दन करता है, उनको पवित्र करता हुआ, अपने रूप को सरल करता हुआ, वह कांति में परमात्मा कबीर देव, इन सर्वज्ञ लिख दिया, ये लिखना था कबीर देव विद्युत के समान, यानी जैसे आकाशीय बिजली 1 सेकंड में नीचे आ जाती है, क्रीड़ा करता हुआ वर्णीय पुरुष यानी अच्छी आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा को प्राप्त होता है। और वो कहाँ रहता है? 27वें मंत्र में कहा है, जो परमात्मा ध्रुवलोक के और तीसरे पृष्ठ पर रहता है, विराजमान है। ठीक, ये हो गया कि एक स्थान पर है और वहां से चलकर आता है। अब 82 के ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का 82 का और मंत्र नंबर 1, यू एक मंत्र है। जो सर्व उत्पादक प्रभु प्रकाश रूप सद्गुणों की वृष्टि करने वाला, पापों के हरण करने वाला है, वह राजा के समान राजेव। अब ये देखिएगा 269 पर हमने पढ़ा है, 270 पर इसका आगे शेष अनुवाद है। कोई ना सोचा कोई और पृष्ठ दिखा दिया होगा, 270 पर आ गया। राजा के उधर देख लिया, राजा के समान दर्शनीय है, देखण जोगा साकार है, वह पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुष को यानी श्रेष्ठ, वर्णीय माने आदरणीय, श्रेष्ठ, अच्छी आत्मा, अच्छे व्यक्ति को जो दृढ़ भक्त है उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है, उसको मिलता है आके। जिस प्रकार विद्युत स्नेह वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है, इसका आगे देखिएगा। और वो किस उद्देश्य से आता है, वहां से गति करके। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 का मंत्र नंबर 1 हमने पढ़ लिया। अब दूसरा आपके रूबरू कराते हैं। इसमें क्या लिखा है? हे परमात्मन, उपदेश करने की इच्छा से यानी तत्व ज्ञान देने की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो, दृढ़ भक्तों को, अच्छी आत्माओं को आकर मिलते हो। आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान हमारे आध्यात्मिक यज्ञ को प्राप्त होते हैं। आप कबीर देव हैं, इन्होंने सर्वज्ञ लिख दिया, अनुवाद कर दिया।
आप कबीर देव हैं, हम उसको कबीर साहब कहते हैं। आप कबीर देव हैं, शुद्ध स्वरूप हैं, हमारे पापों को दूर करके सोम यानी हे अमर परमात्मा, आप हमको सुख दें। अपने आत्माओं, पवित्र वेद ये प्रमाणित कर रहे हैं कि कबीर देव नाम है उस परमेश्वर का, हम उसको कबीर साहब कहें। देव माने प्रभु भी होता है, प्रभु, परमात्मा, परमेश्वर। वो ऊपर सतलोक में रहता है और वहां से गति करके वहां से चलकर आता है। जैसे बिजली की तरह आकाशीय बिजली गिरती है कहीं पर, तो वो किसी वस्तु को आधार बना के गिरती है। जैसे पहले कांसी धातु के बेले, थाली, कटोरे हुआ करते, जैसे आजकल स्टील के हो गए, पहले कांसी धातु के होते थे। और कांसी धातु पर आकाशीय बिजली विशेष अमूमन गिरा करती। जब वर्षा के दिनों में बाहर होता तो उससे उसका कनेक्शन बन जाता, उसको आधार बना के उस पर आके बिजली गिरी। तो ऐसे ही कहते हैं, अपने जिन भक्तों के प्रति परमात्मा, अच्छी आत्माओं के प्रति परमात्मा का विशेष अट्रैक्शन होता है, उन्हीं पर आकर वो परमात्मा बिजली की जैसी गति से उन्हीं पर आधार बनाकर उन्हीं को मिलते हैं और वहां से चलकर आते हैं। और वो राजा के समान देखने योग्य हैं, दर्शनीय हैं, साकार हैं। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।